दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर प्रक्रिया चालू है। लगातार इस पर काम हो रहा है। जी हाँ साथियों, कहाँ की सरकार ने इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को दी हुई है और कहाँ पर ये काम तेज़ी से चल रहा है। आदेश की तो छोड़िए, काम ही तेज़ी से चल रहा है। 3 चरणों में ये नियमितीकरण होना है। पहला चरण चालू कर दिया गया है। पहले चरण के तहत किन किन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में बताएंगे इसके बाद सरकार ने एक आदेश और जारी किया जिसमें स्पष्ट कहा गया कि जब तक ये नियमितीकरण का काम चालू है तब तक के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी जाए और पूरे प्रदेश में आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगियों की नई भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद एक और आदेश सरकार का है जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अभी लगे हुए हैं यानी पहले से लगे हुए, उन पर इस आदेश का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उनका काम जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा, बल्कि उनको अगर नियमित होने की पात्रता वो रखते हैं तो उनको नियमित कर दिया जाएगा। उन्होंने जो आदेश दिया है वो नई भर्तियों को लेकर दिया है, मतलब नई भर्ती नहीं होंगी, लेकिन पुराने जो लगे हैं वो यथावत लगे रहेंगे। उनकी सेवाओं पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये लास्ट का जो आदेश है सरकार ने स्पष्ट करते हुए ये आदेश जारी किया। चलिए तीनों चीज़ें आपको बताते हैं कि नियमितीकरण का काम कहाँ तक पहुँचा और कौन कौन से कर्मचारियों की भर्ती पर अभी रोक रखी गई है और क्यों रखी गई है, पूरी डिटेल्स बताएंगे वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कर्मचारी तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरें सबसे पहले आपको मिले तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट कर दी जाती है। वीडियो थोड़ा समय लग जाता है आने पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF आपको सबसे पहले मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF हम सबसे पहले आपको उपलब्ध करा देते हैं। दोस्तों, ये बात है उत्तराखंड सरकार की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड की सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड प्रदेश के पूरे आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, जो उपनल में आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, इन लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड सरकार ने दी हुई है। इन लोगों के नियमितीकरण के आदेश जो है वो जारी उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो नियमितीकरण का आदेश है, यहाँ पर देख लीजिए। ये आप सामने स्क्रीन पर नियमितीकरण का आदेश देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेषक दीपेंद्र कुमार चौधरी, उत्तराखंड शासन, सेवा में समस्त प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव उत्तराखंड शासन, ये बड़ा आदेश जो है जारी कर दिया गया। और यहाँ पर आप एक टिप देख लीजिए कि तत्काल सूचना उपलब्ध कराएं, स्पष्ट लिखा हुआ है इस आदेश में। ये आदेश 17 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया जाता है। ये पूरा आदेश जो उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा पूरे उत्तराखंड के लिए जो है जारी कर दिया जाता है। साथियों, उत्तराखंड में इतने जल्दी घटनाक्रम बदलता है कि आपको मैं एक एक से सभी चीज़ें बताता हूं। आपको ये मैं बता दूं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि वहां 3 चरणों में नियमितीकरण का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण का काम भी शुरू हो चुका है और उसी का ये आदेश आप सामने देख पा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड के जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इस समय उपनल के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वो बेहद ही खुश हैं उत्तराखंड सरकार से। अब साथियों, 17 अप्रैल 2025 को ये आदेश जारी हुआ कि उपनल कार्मिकों को, यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट उपनल कार्मिकों को यहाँ देख लीजिए, विषय में उपनल कार्मिकों के संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए ये आदेश जो है बिल्कुल जारी हुआ कि आप सभी जानकारियां जो है जल्द से जल्द जो है भिजवाइए। यहाँ नियमितीकरण का काम शुरू करना है। यहाँ देख लीजिए, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में नियोजित रेट याचिका संख्या में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित निर्णय के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया अपने अपने विभागांतर्गत स्वीकृत पदों तथा इसके इतर के पदों पर उपनल के माध्यम से तैनात कार्यरत कार्मिकों की सूचना विवरण, यानी कि नाम, पदनाम, वेतनमान, मानदेय, चयन, वर्षवार, आरक्षणवार आदि 2 दिनों के भीतर जो है उपलब्ध कराएं। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 2 दिनों के भीतर जो है ये पूरी जानकारी आप हमको उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर दस्तखत देख लीजिए, दीपेंद्र कुमार चौधरी जी के दस्तखत है, जो कि सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड शासन के। इन्होंने ये आदेश 17 अप्रैल को जारी कर दिया। इसके बाद साथियों, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः शुरू हो गई। विभागों ने जानकारी लेना इकट्ठी की और क्रम बाई क्रम जानकारी ये ऊपर अभी जा ही रही है। इसी बीच
आपको बता दें, इसी बीच सरकार का एक और आदेश यहाँ पर देख लीजिए। इसी आदेश के बाद दैनिक वेतन आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा तलब, और जब वो 17 अप्रैल को आदेश आया तो उसके बाद ये आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा हर विभाग में मांगा जाने लगा। देहरादून की एक खबर देख पा रहे हैं उत्तराखंड की। इस खबर में क्या कुछ लिखा है कि राज्य के कई विभाग दैनिक वेतन संविदा वर्ग चार्ज नियत वेतन अंशकालीन तदर्थ और आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा देने में बच रहे हैं। अब यहाँ एक समस्या ये आ रही है कि कई विभागों से ब्यौरा मांगा गया, आधा अधूरा ये ब्यौरा भिजवा रहे हैं, जिससे नियमितीकरण में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं। पिछले साल सितंबर 2024 में वित्त विभाग ने सभी विभागों से कार्मिकों का ब्यौरा मांगा था। इनमें से 28 विभागों ने सूचना दी, लेकिन वो भी आधी अधूरी। गुरुवार को अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने सभी विभागों को दोबारा पत्र भेजते हुए 22 अप्रैल तक पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था। तो 22 अप्रैल तक इनसे पूरा ब्यौरा मांगा गया, क्योंकि विभाग आधी अधूरी जानकारी दे रहे थे। साथियों, उसके बाद जो है सरकार एक आदेश और जारी करती है, और ये आदेश कब जारी करती है, दिनांक देख लीजिए, 25 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, 25 अप्रैल को एक आदेश और जारी होता है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आनंदवर्धन जी के द्वारा ये आदेश जो है जारी होता है समस्त उत्तराखंड प्रदेश के लिए। इस आदेश में क्या कहा जाता है वो देख लीजिए। इस आदेश में साथियों स्पष्ट कहा जाता है कि यहाँ देख लीजिए, विभागीय पदी संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में। मतलब साथियों, जो ये आदेश है, इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक नियमितीकरण, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ एक मिनट इस आदेश में देख लीजिए, नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन संविदा कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालीन तथार्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियां पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगी। उपरोक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में संबंधित नियुक्त पदाधिकारी अधिकारी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस आदेश में ये कहा गया कि अभी नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ है, इसलिए नई भर्तियां जितनी भी आउटसोर्स की हों, दैनिक वेतनभोगी की हों, संविदा की हों, वो बंद रहेंगी। पूरे प्रदेश में इनका प्रतिबंध रहेगा जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, शासन के नए दिशा निर्देश नहीं आते, तब तक अभी इन पूरी प्रक्रिया में प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है ना। तो यानी नई भर्ती अब किसी भी प्रकार से अभी आप ना करें। यदि कोई भी अधिकारी करता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आदेश निकलता है 25 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम लागू, अनुबंध नियुक्तियों पर लगी रोक। आगामी सरकारी आदेश जारी होने तक विभागों को अनुबंध भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश। तो पूरे उत्तराखंड में यह आदेश जारी कर दिया गया कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, जब तक सरकार के नए दिशा निर्देश नहीं आते, तब तक पूर्णतः पूरे प्रदेश में अनुबंध भर्तियों पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद एक मैसेज उत्तराखंड प्रदेश में फैल गया कि जो पहले से कर्मचारी आउटसोर्स में लगे हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदा हैं, तो क्या उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस पर साथियों सरकार ने फिर एक स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यरत अस्थायी कार्मिकों की सेवाएं सुरक्षित हैं। आनंदवर्धन यानी जो मुख्य सचिव हैं, इन्होंने फिर स्पष्टीकरण दिया, और यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बताया कि मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन वर्क चार्ज कार्य प्रभावित नियत वेतन अंशकालीन और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से पूर्व में यानी पहले से काम पर कार्यरत कार्मिक अप्रभावित रहेंगे। मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पहले से लगे हैं उनको कोई समस्या नहीं है, उनकी नौकरी सुरक्षित है, उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रविवार को मुख्य सचिव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि इस रोक का अर्थ केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों से है। मतलब जो आगे चलकर भर्तियां होने वाली थी उस पर सिर्फ रोक लगाई गई है। जो पहले से हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। मालूम हो कि सरकार ने 25 अप्रैल को शासन आदेश कर सभी विभागों में अस्थायी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब से विभागीय रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां ही की जाएंगी। इस आदेश को लेकर पहले से ही कार्यरत अस्थायी कर्मियों में भय का माहौल था। हाल में सरकार के स्तर पर अस्थायी आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण के आश्वासन दिए जा चुके हैं। रविवार को मुख्य सचिव ने कहा कि 25 अप्रैल को जारी शासन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। सभी विभाग इसी क्रम में शासन आदेश का पालन करेंगे। यहाँ देख लीजिए, कोई भी शासन आदेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इसलिए इस शासन आदेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। ये स्पष्ट यहाँ पर मुख्य सचिव जी ने
कह दिया है। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है नियमितीकरण की प्रक्रिया जोर शोर से चालू है और जो पहले से आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं, दैनिक वेतनभोगी अंशकालीन लगे हुए हैं, संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनके नियमितीकरण का काम जारी है। जी हाँ साथियों, अभी पहले चरण में जिनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं सेवा देते हुए, उनका पहले चरण में नियमितीकरण किया जाएगा। उसके बाद शासन फिर नए दिशा निर्देश जारी करेगी, दूसरे चरण में बाकी लोगों का किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम था। कुल मिलाकर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पहले से उत्तराखंड में कोई नौकरी कर रहे हैं आउटसोर्स की या दैनिक वेतनभोगी की, अंशकालीन की, संविदा की, तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बल्कि आप के लिए खुशी की बात है कि सरकार आपका नियमितीकरण करने जा रही है। और इसी को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि भाई अब नई भर्ती मत करना, अब नई भर्ती जो भी होंगी वो सीधे नियमित होंगी, आउटसोर्स से नहीं होंगी, क्योंकि अब जो लगे हुए हैं उन्हीं का नियमितीकरण होगा। आगे भर्तियां अब आउटसोर्स पर मत करिएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती मत करिएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड में सीधी नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। तो ये एक खुशी की बात है साथियों। पूरी जानकारी मैंने पूरा घटनाक्रम आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटे को दबा लेना। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।